न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन, व्यापारियों को 2 टूक, नियम का करें पालन। 2 संदिग्धों के भेजे गए जांच सैंपल, 8 को आइसोलेशन में किया गया भर्ती। आसाम और भोपाल में फंसे छात्रों ने वीडियो भेज बदमेश न्यूज को बताई परेशानी। वारासिवनी और लालबर्रा क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद 12,000 लोग लौटे वापस। रमजान का पहला रोजा, घरों में लोगों ने की इबादत, कोरोना से निजात के लिए मांगी दुआएं। मजदूरों को वापस नहीं लाने के विरोध में लांजी के पूर्व विधायक करेंगे अनशन। कटंगी के पार्षद की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और अब खबरें विस्तार से। 25 अप्रैल को सुबह अचानक शहर का बाजार खुल गया और लगा कि जैसे लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई तो लोग भी जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद ही जिला प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर उतरे और पूरा बाजार बंद करवाया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को हिदायत दी कि 3 मई तक जिले के भीतर टोटल लॉकडाउन किया गया है, उसका पालन करें वरना उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पुलिस अधीक्षक सुमित क्रिकेटा ने बताया कि पूर्व की तरह मेडिकल, कृषि उपकरण की दुकानें निर्धारित समय तक खुलेगी। जरूरी सामान की होम डिलीवरी का समय भी केवल 12 बजे तक रखा गया है। जैसे कि अभी 20 तारीख के बाद कुछ जैसे एग्रीकल्चर और निर्माण कार्य की जो दुकानें हैं उनको सामान्य आपूर्ति के लिए तो एक छूट मिली थी, जो कि ये इनको ग्रामीण में सप्लाई करना है। ऐसी बार बार शिकायतें आ रही थी कि अन्य दुकानें जो हैं जिनकी अनुमति नहीं है वो भी खुल गई हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज रेवेन्यू पुलिस की टीम ने मेन गुजरी बाज़ार में भ्रमण कर सभी दुकानों का निरीक्षण किया और कई दुकानें जो 12 बजे के बाद भी अगर खुली पाई गई हैं तो उन्हें आज अंतिम चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि अगर उनकी दुकान खुली जाएगी तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगा। जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत में नहर के पास 25 अप्रैल की सुबह लोगों ने एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव देखा। इस व्यक्ति की पहचान देवकरण घोसी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 17 के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि 2 महीने पहले ही पत्नी की मौत हो चुकी थी। मृतक मूल रूप से नरसिंहपुर जिले का निवासी था और विवाह के बाद वह अपने ससुराल में ही रहता था। इस बात से बहुत अधिक आहत था, शायद इसी वजह से उसने यह कदम उठा लिया होगा। पुलिस के द्वारा शव पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी गई है। रात में सोए हुए और सवेरे पता चला तो फांसी लगा। आप लोग को ऐसा पता चला कि इनको फांसी? जो दौड़ लगाने आते हैं बच्चे लोग, उनके हाथ से थोड़ा ऐसा पता चला। फिर आप लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है क्या? हाँ, 1 महीना पहले और कुछ हुआ था बोले इन घर में? नहीं, 2 महीना पहले उनकी जो बीवी है वो तबीयत खराब थी। तो उन्हें क्या जहर खा लिए थे क्या? नहीं, तबीयत खराब थी। यहाँ पे तो ये 8 साल से रह रहे थे सर, काम करते थे मजदूरी वगैरह, तो अच्छे खासे रह रहे थे। तो उनकी बीवी का देहांत हो गया था 2 महीने पहले। उनका वही टेंशन था। अब टेंशन अब अपन आदमी के मन की कौन कोई नहीं जान सा। अब क्या आई उनके मन में, क्या नहीं आई। हम भाई थे, उनके साथ रहते थे, पर हमारा आसरा उनने नहीं सोचा। उन्होंने अपने हाथ से ऐसा कर लिया। क्या कर दिया? कटंगी वार्ड नंबर 10 मुंडीवाड़ा के पार्षद दीपक कुड़वेती की हत्या करके फरार आरोपी को 24 घंटे के भीतर ग्राम सेलवा में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र पिता प्रेमलाल गढ़वाल 38 वर्ष को न्यायिक रिमांड पर जेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है। इस आरोपी ने महज सड़क पर रेत रखने के मामूली विवाद को लेकर पार्षद दीपक को हाथ मुक्के से बेरहमी पूर्वक मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कटंगी नगर के भाजपा नेता यशवंत टेमरे की बेटी डॉक्टर दीपिका टेमरे इंदौर मेडिकल कॉलेज की पास आउट छात्रा होने के बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप इंडेक्स हॉस्पिटल में कर रही थी, जो 31 मार्च को खत्म हुई थी। लेकिन लगातार कोरोना वायरस बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल को कोरोना में तब्दील कर दिया गया। इस हॉस्पिटल में एडमिट
कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का खाना इनके मैश से ही जाने लगा। इस स्थिति में छात्राएं भयभीत हो गईं। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए आवेदन कर अपने घर वापस लौट गईं और कटंगी आकर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी और खुद क्वारंटाइन हो गईं। जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इस विषय पर भाजपा नेता और उनकी डॉक्टर पुत्री ने पद्मेश को पूरी जानकारी इस तरह से दी। 4 तारीख तक अपने कागज कंप्लीट करके डिग्री प्राप्त कर ली और सारी बच्चियां वहां से चले गई, साथ में कोई बच्ची रहने वाली नहीं रही। ऐसे में उसको कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया और बच्चियों को वहाँ भोजन प्राप्त होने में असुविधा होने लगी और मात्र 3-4 बच्चियां बची हुई थी और वो भी बच्चियां जाने की तैयारी में थी। तो मैंने अपने पिता का दायित्व करने के लिए, पालक होने का दायित्व पर, और मेरी आत्मा वहीं लगी रहती थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को अपने घर लेके आया और मेरी बच्ची डॉक्टर MBBS होने के कारण वो अपने परिवार की रक्षा के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए वो आते ही एक नवनिर्मित जो पूर्ण नहीं हुआ है उस कमरे में अचानक पूरा व्यवस्था तुरंत की गई और उसमें बच्ची मेरी क्वारंटाइन हो गई। मेरी इंटर्नशिप 31 मार्च को कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे। मेरे कॉलेज में 3 अप्रैल को पेशेंट आए थे, उसके बाद में हमें हॉस्टल में ही रहने को ऑर्डर दिया गया था। इसके कारण मैं डायरेक्टली, तो बहुत दूर की बात है, मैं इनडायरेक्टली भी किसी पेशेंट के या किसी अन्य लोगों के कांटेक्ट में नहीं आई हूँ। बाकी वहाँ पे काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था हमें, जिसके कारण मैं 13 अप्रैल को यहाँ पर आई और उसके बाद में सेल्फ आइसोलेशन में हूँ तब से। वारासिवनी के शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 24 अप्रैल को अज्ञात चोरों के द्वारा 10 मॉनिटर और 6 CPU की चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रोजाना की तरह शाम 6 बजे चौकीदार जब स्कूल पहुंचा तो कंप्यूटर कक्ष का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखे कंप्यूटर वहां नहीं थे। जो कंप्यूटर कक्ष है उसका दरवाजा तोड़ा गया है और वहाँ से चोरी हुई है। कितने कंप्यूटर जो है वो चोरी? उसमें 10 कंप्यूटर गए हैं और 6 CPU गए हैं। 10 कंप्यूटर और 6 CPU। 4 CPU बचे हुए। लगभग इनकी कीमत कितनी होगी? लगभग इनकी कीमत 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख की कीमत होगी। किसी के ऊपर कोई शक है सर? नहीं। इसमें क्या कंप्यूटर कक्ष सेपरेट बना हुआ है? हाँ, सेपरेट बना हुआ है। सेपरेट बना हुआ है। और स्कूल के अंदर आने जाने के लिए कोई रास्ता वगैरह है सर? नहीं, सिर्फ मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार है। पीछे में कोई जगह नहीं? पीछे कोई दरवाजे नहीं। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि विद्यालय से कंप्यूटर चोरी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और चोरों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। बालाघाट जिले के भीतर 3 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शहरी क्षेत्र में बाजार नहीं खुलेंगे। जरूरी सामग्री, मेडिकल स्टोर्स, कृषि उपकरण की दुकान तय समय पर खुलेंगी और होम डिलीवरी दोपहर 12 बजे तक होगी। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। 24 अप्रैल की रात से जैसे ही खबर मीडिया में चली कि ग्रीन जोन वाले जिले में बाजार यथावत खुल जाएंगे, उसके बाद 25 अप्रैल को बालाघाट जिला मुख्यालय में भी यही हालात रहे कि बाजार खुल गए। प्रशासन ने उन्हें सख्ती से बंद करवाया। 25 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में जनप्रतिनिधि, व्यापारी और जिला प्रशासन ने एक मत होकर यह निर्णय लिया कि जिले के भीतर शहरी क्षेत्र में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज रखी गई थी। इस संदर्भ में ये चीज़ें थी कि कुछ एक पत्र MHA का आया था, उसमें दुकानों को, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में नहीं है, उनमें छूट देने का बात किया गया था। लेकिन जिला बालाघाट में सभी समिति के सभी सदस्यों के से ने यह निर्णय लिया है कि ये चीज़ें यथावत चलती रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में समय बढ़ाया गया है दुकानों का, शहरी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से होम डिलीवरी चल रही थी उसी प्रकार से होम डिलीवरी चलती रहेगी। दुकानें अभी नहीं खोली जाएंगी। दुकानें जो खुली थी, जैसे सूचना मिली, तहसीलदार और पुलिस की टीम सभी लोग फील्ड पर गए और उनकी तुरंत दुकानें बंद करवाई। अभी आगे भी मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आगामी आदेश तक, जो कि 3 तारीख तक है, 3 मई तक, कोई भी दुकान कृपया ना खोलें और जो नियम है उनका पालन करें। जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, यदि उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि बैठक के दौरान तय किया गया है कि बाहर से आने वाले ट्रकों को नहीं रखा जाएगा, उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर जाने दिया जाएगा। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की आज बैठक हुई, जिसमें
व्यापारी बंधुओं की ओर से, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से मैं भी उसमें था। निर्णय ये लिया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में जैसी स्थिति वैसी स्थिति बनी रहेगी 3 तारीख तक। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 बजे तक सभी किस्म की दुकानें खुली रहेगी। ये विशेष निर्णय हुआ है। इसमें फल, सब्जी, अनाज, किराना, जो जरूरी आवश्यक सामग्री है, अन्य जो ट्रक आ रहे हैं कहीं से भी, बाहर से भी, और ट्रकों के आने जाने में कोई पाबंदी। बैठक में उपस्थित विधायक बालाघाट गौरीशंकर बिसेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू करवा दिए हैं। इसके लिए जरूरी सामग्री का परिवहन किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ सशर्त है, जिसका सभी को पालन करना होगा। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकानें, चाहे वो निजी क्षेत्र की हों, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की हों, इन सभी दुकानों को, सभी तरह की औषधि की दुकान, किराने की दुकान, हार्डवेयर की दुकान और अन्य दुकानें, कपड़े की दुकान, सभी को प्रातः से लेकर के शाम के 5 बजे तक चालू रखने की छूट प्रदान की जाती है। जिला अस्पताल द्वारा कोरोना वायरस के संदिग्ध 2 लोगों की रिपोर्ट जबलपुर ICMR जांच के लिए भेजी गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार जिले के भीतर अब तक कुल 37 लोगों की जांच सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 35 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी तरह जिले में होम क्वारंटाइन पूरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़कर 41,919 हो गई है, लेकिन अब भी बाहर से आने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। बीते 24 घंटे के दौरान 241 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। लगातार गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग का अमला घर-घर पहुंचकर उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहा है, जिसके बाद ही संदिग्ध होने पर जांच के लिए सैंपल जबलपुर भेजे जा रहे हैं। लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृति ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए मजदूरों को लाने की मांग को लेकर 26 अप्रैल से अनशन शुरू करने की बात कर रही। पद्मेश न्यूज से खास चर्चा के दौरान पूर्व विधायक श्री समृति ने बताया कि जिले के मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए सरकार मुहिम चलाए। यह मांग पूरी करने के लिए वे अनशन कर रहे हैं। कल 26 तारीख से पूरे देश के, दुनिया के जो मजदूर लॉकडाउन में फंसे हैं, कोरोना की लॉकडाउन में, अपने घर तक नहीं पहुंचे, और पूरे इंडिया में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 734 जिलों में करीब 60 करोड़ मजदूर हैं जो अब तक अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। कुल कोरोना से 734 मौतें हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा मौत भारत में मजदूरों की पैदल चलने से हो गई, भुखमरी से हो गई, लोगों ने सुसाइड कर दिया। तो बालाघाट जिले के करीब 8.5 लाख मजदूर हैं, लांजी विधानसभा क्षेत्र के 80,000 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। तो मैं चाह रहा था कि जब तक सरकार उन मजदूरों को नहीं लाएगी तब तक हमारा ये अनशन चलेगा। कोरोना महामारी के चलते जिले में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान गरीब तबके के लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर उन्हें राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें खाद्यान्न बैंक के माध्यम से राशन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश है। लेकिन अब भी काफी ऐसे लोग हैं जो राशन लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में खाद्यान्न बैंक स्थापित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग राशन की आस के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन मिल रहा है करके आए। किसने जानकारी दी थी? अब सब ले जाते हैं तो मालूम है। कब से बैठे हो यहाँ पर? हम अभी से आए हैं। तो अभी यहाँ कोई अधिकारी है? अब पता नहीं भैया। तो अब कैसा करोगे, बैठे रहोगे? अब बैठेंगे छाँव। तभी क्या दिक्कत हो रही है? राशन नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं। राशन कार्ड है? नहीं है राशन कार्ड। और खाने के लिए चावल वावल कुछ भी नहीं है। वहाँ पे गए थे नगर पालिका, सिर्फ 2 किलो चावल मिला था और आधा लीटर तेल और दाल मिला था, तो वो ख़त्म हो चुका है। अब ये स्कूल में मिल रहा है बोले थे, तो हम आए हैं आज 10 बजे से आए हैं, तो बैठे थे। कल भी आए थे तो वापस चले गए, 4 बजे तक रहे यहाँ पे। कोई नहीं है क्या? यहाँ पता नहीं है, आए तो हैं बोलते हैं। कब से बैठे हो आप लोग? 10 बजे से। अपने खाद्यान्न तो यहाँ से खैर बढ़ रहा है, लेकिन क्या है उसके लिए पार्षद द्वारा जो स्लिप आती है या बड़े अधिकारियों द्वारा जो स्लिप आती है, उस स्लिप के अनुसार ही खाद्यान्न यहाँ पे बांटा जा रहा है। अच्छा, जैसे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी पहुँच रहे हैं, तो जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, मान के चलो वार्ड पार्षद अगर लिख करके उनको दे रहा है कि इन लोगों को कहीं से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ से मिल जा रहा है। यानी पार्षद का लिखा हुआ लाना आवश्यक। लॉकडाउन किए जाने के बाद से जनपद पंचायत वारासिवनी के क्षेत्र में लगातार वापस आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में 45 केंद्रों में से 353 लोग क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा गया है। बता दें कि पहले लॉकडाउन के दौरान लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा था। शासकीय आंकड़ों के अनुसार तहसील में 6228 लोग वापस आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए क्षेत्र में 2800 परिवारों को खाद्यान्न का वितरण जारी किया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वारासिनी जनपद पंचायत की सभी पंचायतों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। सभी पंचायत भवन को और जो भी जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए उन्हें सैनिटाइज किया गया है। पंचायत क्षेत्रों में अभी लगभग 45 पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां से बाहर से लौटने वाले मजदूरों को 15 अप्रैल के बाद क्वारंटाइन किया जा रहा है और इन मजदूरों को भोजन की व्यवस्था, उनके पेयजल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पंचायतों के द्वारा की जा रही है। साथ ही पंचायत क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए सभी पंचायतों में दीवार लेखन का कार्य कराया गया है, पेंटिंग का कार्य कराया गया है और फ्लैक्स होर्डिंग्स भी लगवाए गए हैं। क्षेत्र में तो लॉकडाउन के पश्चात लगभग 24 तारीख के बाद जो भी मजदूर आए हैं उन लोगों की हमने प्रति पंचायत के हिसाब से लिस्ट बनाई है। तो अभी तक लगभग 6200 के आसपास मजदूर हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र में पहुँचे हैं और उन मजदूरों में जो लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवर गांव अंतर्गत ग्राम पौंडी में पानी टंकी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से गिरकर ग्राम खुरपुड़ी निवासी 45 वर्षीय गेंदलाल हीरापुरे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि गेंदलाल हीरापुरे किसी कार्य से मोटरसाइकिल में ग्राम कंजई गया था, जहां से वापस अपने ग्राम खुरपुड़ी जा रहा था। उसी दौरान ग्राम पौंडी स्थित पानी की टंकी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से गिर गई, जिससे सिर और शरीर के बाकी हिस्सों में चोट आई है। लॉकडाउन के बाद जनपद पंचायत लालबर्रा की 77 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल तक महानगरों सहित अन्य प्रदेशों से कुल 6814 व्यक्ति आए हैं, जिसमें से 5066 पुरुष और 1748 महिला शामिल हैं। वहीं ग्राम पंचायतों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सबसे ज्यादा संख्या जाम की है, जहां पर सर्वाधिक 269 मजदूर वापस लौटे हैं और द्वितीय स्थान पर क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा है, जहां पर बाहर से वापस पहुंचे व्यक्तियों की संख्या 203 है। इसके अलावा ब्लॉक की 18 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण महानगरों की ओर से वापस आ गए हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सीईओ गौरीशंकर डहरिया ने बताया कि जिले की प्रदेश सीमा कंजई बैरियर में पिछले 29 मार्च से विशेष दल गठित कर अमले को तैनात किया गया है, जहां पर जिले की सीमा से अंदर प्रवेश करने और बाहर जाने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 14 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन अवधि में महानगरों की ओर मजदूरों के जिले की सीमा पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिन्हें जिले की प्रवेश सीमा पर रोककर क्वारंटाइन कर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। चांगुटोला थाना अंतर्गत ग्राम कुकड़ा टोला में नवविवाहिता रोशनी उइके 21 वर्ष द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उसके पति मुकेश उइके 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश पर आरोप यही है कि उसके द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर रोशनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गिरफ्तार आरोपी मुकेश को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। कैलांजी थाना अंतर्गत ग्राम भोरगढ़ में पति पत्नी आग से झुलस गए। आग से झुलसे पति पत्नी, जिनमें सुखदास भूरे 30 वर्ष और उसकी पत्नी शांत कला भूरे 25 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 25 अप्रैल की सुबह 9 बजे यह घटना उस समय हुई जब शांत कला बाई अपने घर में खाना बना रही थी। खाना बनाते समय अचानक शांत कला की साड़ी में आग लग गई, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जितेंद्र दौड़ा आया, जिसकी आग बुझाते समय दोनों हाथ झुलस गए, पैर झुलस गए। आग से झुलसे पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका मामला ऐसा है कि इसकी पत्नी 8 से 9 के बीच में सुबह खाना बना रही थी और इसका पति अंदर टीवी देख रहा था। तो ये जब गंजी को उठाने लगी तो इसके साड़ी में आग लग गई। जब ये जलने लगी तो हल्ला गुल्ला की तो इसका पति जितेंद्र वहाँ पहुंचकर इसकी आग बुझाने लगा, तो इसमें पत्नी दोनों जल गई। कोई शक तो नहीं इस मामले में? नहीं, मामले में कोई शक नहीं है। स्वयं द्वारा
जली है। क्योंकि लड़की 2016 में शादी होना बता रहे हैं महिला का। हाँ, शादी तो हुई है, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई विवाद नहीं है। बैहर तहसील के ग्राम गढ़ी के एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा रायपुर से आने के बाद स्थानीय प्रशासन को सूचित किए बिना अपने मेडिकल स्टोर का संचालन करने और खुद को होम क्वारंटाइन में नहीं करने का मामला सामने आने के बाद बैहर एसडीएम गुरु प्रसाद के निर्देश पर गढ़ी के उस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। गढ़ी के ग्रामीणों से शिकायत मिली है कि शक्ति मेडिकल स्टोर गढ़ी का संचालक अपने परिवार के सदस्यों के साथ 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से वापस आया है। रायपुर से आने के बाद उसके द्वारा न तो स्थानीय प्रशासन को और न ही डॉक्टर्स को अवगत कराया गया है। अन्य राज्य से आने के कारण उसे होम क्वारंटाइन में रहना था, लेकिन उसके द्वारा लॉकडाउन में होम क्वारंटाइन का पालन न कर परिवार के सदस्यों के साथ मेडिकल स्टोर्स का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम समाज द्वारा पवित्र माह रमजान का पहला रोजा रख अपने अपने घरों में इबादत की गई। इस दौरान मुस्लिम लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर आए, जिसके चलते प्रतिवर्ष रमजान शरीफ में होने वाली सहरी और इफ्तार पार्टी नहीं हो सकी। वहीं मस्जिदों की जगह लोग अपने अपने घरों में इबादत करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने रोजा इफ्तार कर कोरोना वायरस से निजात पाने की दुआएं मांगी। पवित्र माह रमजान में होने वाली प्रमुख इबादतों में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां रोज वैली इंग्लिश स्कूल कोसमी के संचालक अब्दुल नफीस और प्राचार्य तहसीन अंजुम के पुत्र मोहम्मद अर्श कादरी ने 7 वर्ष की उम्र में पहला रोजा रखा और देश में फैले कोरोना वायरस को दूर करने के लिए दुआएं मांगी। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम छोटा जागपुर में 2 दिन से लापता व्यक्ति हंसलाल पिता गोंदल पंद्रे 60 वर्ष की लाश इसी ग्राम के बड़ा तालाब के पास खेत से बरामद की गई। 22 अप्रैल की रात्रि 9 बजे पत्नी से कुछ विवाद होने पर हंसलाल घर से निकल गया था, जो रात्रि में घर वापस नहीं आया। परिजनों द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। 24 अप्रैल की शाम 5 बजे करीब गांव के बड़ा तालाब के पास खेत में हंसलाल की लाश देखी गई। इस व्यक्ति की किन परिस्थितियों में मौत हुई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरवेली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। लालबर्रा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने सभी जनपद सदस्यों और अधिकारियों से ग्रामीणों को अधिकाधिक संख्या में एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से आरोग्य ऐप डाउनलोड करवाने के लिए जागरूक करने, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बस अभी तो एक ही विषय चल रहा है कोरोना, और कोरोना से जैसे सब लोग जानते हैं कि बड़े संकट में जूझ रहे हैं, और इस स्थिति में आज हम लोग जैसे लालबर्रा है, ग्रामीण स्तर पे है कि जो लॉकडाउन है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, तो इसमें मतलब इसका कितना परिपालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या और होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे थे और उसमें कुछ और सबके सुझाव है कि क्या और अच्छा हो सकता है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि बालाघाट जिला कोरोना से बचा हुआ है, तो हमारा सब मिल के प्रयास ये होना चाहिए कि हम कोरोना के संकट से बचें और एक भी कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव ना मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे शासकीय अमला भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे सीओ साहब जैसे मैडम भी आई थी, तो उनको भी मतलब जो घूम रहे हैं तो कुछ फीडबैक। और अब पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी के 13 छात्र असम में लॉकडाउन होने की वजह से फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक छात्र मेष पारधी की मम्मी लता पारधी ने पद्मेश न्यूज को वीडियो भेजकर अपनी गुहार शासन से लगाई है कि उनके बच्चे को जल्द से जल्द घर लाने की व्यवस्था की जाए। मेरा बेटा मेष पारधी जो जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश में पढ़ता था, वह 2019 में 9th क्लास में माइग्रेशन में मेघालय जिला रिभोई नियांगबाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन के तहत गया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से उन लोग वहीं पर फंसे हुए हैं, वहाँ के स्थायी बच्चे घर जा चुके हैं और इन लोगों के घर वापसी का कोई साधन नहीं है। इसीलिए शासन से विनम्र अनुरोध है कि वह जल्द से जल्द बच्चों को लाने की व्यवस्था कराए। जिस प्रकार कोटा राजस्थान के बच्चे अन्य अनेक जिलों से हैं,
जो उनके घर पहुंचाया जा रहा है, उसी प्रकार शासन हमारे बच्चों को घर वापसी कराने की व्यवस्था कराए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि शासन स्तर से राजस्थान कोटा से बच्चों को लाने के आदेश हुए थे। असम में फंसे हुए बच्चों के परिजनों से यह अपील की गई है कि वे हेल्पलाइन नंबर 240-102 पर फोन कर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, जिसके बाद शासन स्तर से फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के कोटा की तर्ज पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार हर प्रदेश, हर महानगरों में फंसे हुए बच्चों को उनके घर तक वापस पहुंचाने की मुहिम चला रहे हैं। भोपाल से पद्मेश न्यूज को वीडियो के माध्यम से एक छात्र कल्याण सिंह राउत ने अपनी गुहार लगाई है। चलिए छात्र द्वारा भेजा गया पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं और जानते हैं उन्हीं की परेशानी, उन्हीं की ज़बानी। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जगहों पे रह रहे या फंस चुके बच्चों की है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट, जहाँ तक कि हर जगह की गवर्नमेंट बस यही चाह रही, जब कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रक्रम अपना रही है। उनको निकालने की प्रक्रिया के थ्रू उनके घर में पहुँचाया गया है और बोला गया है कि वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ सह रहे थे। इसीलिए मैं सरकार से ये बताना चाह रहा हूँ कि बाकी जगह पे भी ऐसे बच्चे फंसे हुए हैं, जैसे हम भोपाल में फंसे हुए हैं, कुछ लोग इंदौर में फंसे हुए हैं और अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के ही है तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में वापस जाना चाहते हैं। हमारे पास राशन भी ख़त्म हो चुका है। राशन के लिए हमने ट्राई किया तो राशन भी मिल नहीं पा रहा है और राशन अगर मिल भी जाता है तो ठीक है, लेकिन पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है और पैसे हमको मिल नहीं पा रहे हैं। एक देखा जाए तो कि पैसे सरकार भी हमारे तक किसी भी माध्यम से पहुंचा नहीं रही है क्योंकि सरकारी पैसा है। सरकारी पैसे को प्राप्त करने के लिए बहुत दिक्कत होती है और उसके लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं अपनाया गया है, नहीं, ताकि ऑनलाइन सिस्टम में आप अप्लाई करो और जल्दी से जल्दी आपको पैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई शहर के इतवारी बाजार में रोजाना सुबह के समय सब्जी खरीदने आने वाले फुटकर व्यापारियों की बहुत अधिक भीड़ लग रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियम हवा में उड़ाए जा रहे हैं। बाहर से सब्जी लेकर आने वाले गाड़ी वाले सहित स्थानीय लोगों को बिना मास्क के घूमते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि प्रदेश और देश के दूसरे जिलों और हिस्सों में ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रखने की वजह से आज दर्जनों लोग कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी से संक्रमित हैं। बावजूद इसके इतवारी बाजार में ये हाल दिखाई दे रहे हैं। दूरभाष पर चर्चा के दौरान एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि लगातार इतवारी बाजार का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए उसे 3 भाग में बांट दिया गया है और पुलिस बल भी लगाया गया है। इसके बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है तो जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा। बैहर थाना अंतर्गत ग्राम परसा टोला में वन्य प्राणी का शिकार करने बिछाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से इसी ग्राम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अशोक कुमार पिता इमरत लाल भगत 53 वर्ष की लाश गांव के मोहनलाल गौतम के खेत से बरामद की गई। 25 अप्रैल की सुबह 5 बजे यह घटना उस समय हुई जब अशोक कुमार महुआ चुनने के लिए अपने खेत जा रहा था। बैहर पुलिस ने अशोक कुमार की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते देशवासियों को इससे बचाए रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच जिले के अन्य राज्यों में महानगरों की ओर रोजी रोटी की समस्या को लेकर पलायन कर गए प्रवासी मजदूरों के वापस अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को सीमावर्ती ग्रामों में क्वारंटाइन केंद्र बनवाकर उनकी जांच, रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन किरनापुर तहसील अंतर्गत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा ग्राम रजेगांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में काफी अव्यवस्थाओं का नजारा शनिवार को दिखाई दिया। इस क्वारंटाइन सेंटर में शनिवार को लगभग 3 सैकड़ा प्रवासी मजदूरों की भीड़ ने
सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस सेंटर पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई दिखाई दे रहा था और ना ही साफ सफाई की कहीं कोई बात दिखी थी। चर्चा के दौरान क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के प्रवासी मजदूरों ने बताया कि एक कमरे में 15-20 मजदूरों को रुकवाया गया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता पाया गया। वहीं समय पर भोजन नहीं मिलने से नाराजगी जताई गई है। यहाँ व्यवस्था में सर खाने वाने का कोई व्यवस्था लग नहीं रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कराया जा रहा, कुछ भी नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं दी जाए। कहीं जांच वगैरह हुई? हमारा चेकअप हुआ था सब मोहार नाका में। अच्छा, वहाँ हुआ था, यहाँ नहीं हुआ? अच्छा, आपको एक कमरे में कितने लोगों को रुकवाए? 21 लोग। एक कमरे में 21 लोग। किरनापुर तहसीलदार राजेंद्र सिंह टेकाम ने बताया कि आज क्वारंटाइन सेंटर रजेगांव में अचानक मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। मोवाड़ से भी लगभग 65 मजदूर बस के माध्यम से यहां पहुंच गए। यहां पहुंचकर मजदूर खाना मांगने लगे। वहीं महाराष्ट्र राज्य की ओर से भी बड़ी संख्या में मजदूर आ गए। इतनी संख्या में मजदूर आ जाने से जरूर कुछ दिक्कतें हो गई हैं। इन मजदूरों को अन्य सेंटरों में भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारी जो व्यवस्थाएं थी, हमने सभी पंचायतों में निर्देशित किया हुआ था और पंचायत में व्यवस्था हो रही थी, परंतु कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं तो निर्देशों के अनुसार हमें 8 से 10 केंद्र बनाना है। तो हमारे अभी 2 केंद्र संचालित हो रहे हैं। ये बॉर्डर रजेगांव बॉर्डर है, इसलिए यहाँ पर आवक जावक तो ज़्यादा रहती है, परंतु आज जो है मेवाड़ से भी 60-65 लोग आए हैं और इधर के भी लोग आए हैं हैदराबाद से 60-65 लोग, तो ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है यहाँ। और इनकी सब व्यवस्था कराई जा रही है। हमने किरनापुर में भी बनाया है केंद्र और यहाँ भी बनाया है अपने सालेटेका में, और हिर्री में भी हमारा केंद्र है और मोहगांव खुर्द में भी केंद्र बनाया हुआ है। तो हम अभी इनको सब मतलब केंद्रों में पहुँचा रहे हैं, सब व्यवस्थित किया जा रहा है इनको। वारासिवनी के 1 दर्जन कुमार परिवारों के सामने रोटी रोजी की समस्या के साथ ही आर्थिक संकट गहरा गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर भी कलशों की बिक्री नगण्य होने से कुम्हार परिवार परेशान है। पद्मेश से चर्चा करते हुए कुम्हारों ने बताया कि प्रतिवर्ष नगर और रामपायली लालबर्रा से हजारों मटके महाराष्ट्र जाते थे, मगर इस लॉकडाउन की वजह से मटकों का परिवहन नहीं हो सका। इससे कुम्हारों को भारी नुकसान हुआ है। वही है 50,000, 40,000, किसी का 60,000, सब अलग अलग कुम्हारों का यहाँ पर जितने कुम्हार हैं। तो इस बार क्या स्थिति रही है आपकी? वही 10-15 हज़ार की, 10-15 हज़ार रुपये, यानी माइनस में ही है बिजनेस इस बार। और कोई दूसरा आपका जरिया है रोजी रोटी का? नहीं है, यानी इसी के ऊपर आप डिपेंड है पूरा साल भर। तो ये जो माल है, अभी कहीं बाहर जाने के लिए अनुमति मिली आपकी? नहीं, कहीं नहीं। अब मात्र अक्षय तृतीया को 1 दिन शेष है। क्या देखते हैं आप, कैसा हो पाएगा आपका बिजनेस? इतने दिन पैसे पड़े नहीं। लगभग कितना माल आपके पास रखा हुआ है? किसी के पास 100 है, किसी का 50 है। जो बाहर जाने वाला माल था ठंडे वाला पूरा माल पड़ा है। हमारा व्यापार तो पूरा ठप पड़ गया है। जो माल जो हमने बनाए थे वो रुक गया है पूरा, जैसा कहते। जैसे अक्षय तृतीया होना है और सिर्फ आज का दिन बाकी है, ऐसी स्थिति में आपका जो मटका है, जो कलसा भराई कहते हैं, तो कलसों की बिक्री कितनी हुई है? आज तो ऐसा लग रहा है, आज और कल का धंधा तो हमको ऐसा लग रहा है 1-2 ग्राहक आ रहे हैं बाहर के, वो भी छुपे रुस्ता मैंने वो ले जा रहे हैं। बाकी तो जैसा तैसा माल पड़ा हुआ है। अच्छा, प्रशासन से आप लोगों ने कुछ अनुमति मांगे थे? आपकी जिस तरीके से बाहर लगाते थे आप मटकों को बेचने के लिए, जो दुकान आप लगाते थे, एडीएम ने हमको अनुमति वो दिया था कि हमें घूम सकते बाहर में, शहर में, बाकी लगा नहीं सकते। जिले के कुम्हारों के सामने रोजी रोटी की समस्या एक बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। कोरोना को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है, उसकी वजह से वारासिवनी, रामपायली, लालबर्रा से कुम्हारों का जो माल है महाराष्ट्र की तरफ नहीं जा पा रहा है। वहीं शासन की अदूरदर्शिता कहिए या इच्छा शक्ति की कमी, जिसके चलते कुम्हारों को किसी भी शासकीय योजना का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। किसान आज भी कातर दृष्टि से प्रशासन की तरफ मुंह बाए खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन लॉकडाउन में हुए इनके नुकसान को लेकर कम से कम कुछ तो भरपाई करे।
जैसे कि आपको बता दें, अन्य राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक पहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाक जो है वो कुम्हारों को प्रदान किए जाते हैं और वहां प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन उसका स्पष्ट अभाव बालाघाट जिले के वारासुनी, रामपाली और लालबर्रा के कुम्हारों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वारासुनी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन, व्यापारियों को 2 टूक, नियम का करें पालन। 2 संदिग्धों के भेजे गए जांच सैंपल, 8 को आइसोलेशन में किया गया भर्ती। आसाम और भोपाल में फंसे छात्रों ने वीडियो भेज बदमेश न्यूज को बताई परेशानी। वारासिवनी और लालबर्रा क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद 12,000 लोग लौटे वापस। रमजान का पहला रोजा, घरों में लोगों ने की इबादत, कोरोना से निजात के लिए मांगी दुआएं। मजदूरों को वापस नहीं लाने के विरोध में लांजी के पूर्व विधायक करेंगे अनशन। कटंगी के पार्षद की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।